नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। समीर वानखेड़े और नवाब मलिक की लड़ाई में आज फिर एक नया मोड़ आया। नया बवाल मचा है एक तस्वीर पर। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की है और दावा किया है कि यह फोटो उस वक्त की है जब समीर वानखेड़े अपनी पहली शादी के वक्त निकाहनामे पर दस्तखत कर रहे थे। तस्वीर में एक मुस्लिम धर्मगुरु नजर आ रहे हैं जो निकाहनामे पर दस्तखत करवा रहे हैं। नवाब मलिक ने यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, ये क्या किया तुमने समीर दाऊद वानखेड़े। इस तस्वीर को शेयर करके नवाब मलिक ने दावा किया कि समीर वानखेड़े ने टोपी पहनकर, जो मुसलमान खासतौर से टोपी पहनते हैं, उसके साथ निकाहनामे पर दस्तखत किया और समीर दाऊद वानखेड़े के नाम से निकाह किया। समीर वानखेड़े अब तक ये कहते आए हैं कि वो जन्म से हिंदू हैं, उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, लेकिन नवाब मलिक बार बार ये कह रहे हैं कि एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े के नाम में दाऊद है। मुस्लिम तौर तरीकों से उन्होंने निकाह किया और अब उन्होंने अपनी बात के समर्थन में निकाहनामे पर दस्तखत करती हुई समीर वानखेड़े की यह तस्वीर शेयर की है। तो यह तस्वीर उस वक्त की है जब समीर की पहली शादी हुई थी। जो निकाहनामा उसका जारी किया था नवाब मलिक ने, उसमें उनका नाम समीर दाऊद वानखेड़े है और इस तस्वीर में समीर वानखेड़े टोपी लगाए हुए निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए नजर आ रहे हैं। समीर वानखेड़े को मुस्लिम साबित करने के लिए नवाब मलिक ने 3 बार दस्तावेज और तस्वीरें शेयर की हैं। सबसे पहले उन्होंने बीएमसी का एक बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया था। उस बर्थ सर्टिफिकेट में दाऊद शब्द लिखा हुआ था। नवाब मलिक ने कहा कि मुस्लिम होने की वजह से नाम दाऊद था। उसके बाद नवाब मलिक ने निकाहनामा जारी किया था, उसमें भी दूल्हे के नाम के तौर पर समीर दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ था। और अब उन्होंने एक तस्वीर शेयर करके दावा किया है कि समीर वानखेड़े ने निकाहनामे पर दस्तखत किए थे और यह उनकी तस्वीर है। नवाब मलिक ने जो निकाहनामा शेयर किया उसके मुताबिक समीर का निकाह जो है 7 दिसंबर 2006 को हुआ था। निकाहनामे पर दूल्हे का नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है, दुल्हन का नाम शबाना जाहिद कुरैशी लिखा है और मेहर की रकम 33,000 रुपए लिखी है। यह निकाहनामा नवाब मलिक ने पहले भी शेयर किया था और आज निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए समीर वानखेड़े की तस्वीर शेयर करके अपनी बात को और ताकत देने की, अपनी बात को और बल देने की कोशिश नवाब मलिक कर रहे हैं। समीर वानखेड़े की तस्वीरों का सच क्या है? इंडिया टीवी संवाददाता अतुल सिंह ने निकाह करवाने वाले काजी मुजम्मिल अहमद से बात की। सुनिए काजी साहब इन तस्वीरों के बारे में क्या बता रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक जो लगातार समीर वानखेड़े के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके पिता एक मुसलमान हैं और उसी के लिए उनका जो नाम है वो दाऊद वानखेड़े है, यानी समीर दाऊद वानखेड़े हैं। और इसी को लेकर आज उन्होंने एक नया तस्वीर जारी किया है ट्वीट के जरिए, जो उनके 2006 के निकाहनामे की है। ये मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूं जो सुबह आज उन्होंने ट्वीट किया है। अगर आप देखें तो एक निकाहनामे पे वो दस्तखत कर रहे हैं और ये जो काजी हैं मुजम्मिल अहमद साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो 2006 में उनका निकाहनामा पढ़वाया था। मुजम्मिल साहब, ये जो तस्वीर है इसमें जो समीर वानखेड़े हैं वो इस्लामिक टोपी और जो पहनावा होता है वो पहन के निकाहनामा दस्तखत कर रहे हैं। ये क्या इस निकाहनामे में लिखा हुआ था, जरा बताइए, जिस पर वो दस्तखत कर रहे थे? निकाहनामे में लड़की का नाम होता है, लड़के का नाम होता है और उसमें गवाह होते हैं और फिर उसके बाद काजी निकाह पढ़ाता है। जब लड़का और लड़की दोनों मुसलमान होते हैं उसी वक्त काजी निकाह पढ़ाएगा। अगर मुसलमान उसमें कोई नहीं होता तो काजी निकाह नहीं पढ़ा सकता। इसलिए समीर वानखेड़े जो उस वक्त थे वो मुसलमान थे और उनके बाप दाऊद वो भी मुसलमान थे, निकाह हुआ। इसलिए अगर वो मुसलमान ना होते तो हम निकाह ही नहीं पढ़ाते और हमारी शरीयत में निकाह भी नहीं होता। किसी हिंदू का किसी मुस्लिम के साथ हम निकाह नहीं पढ़ा सकते। इसलिए उस समय निकाहनामे में क्या नाम लिखा हुआ था समीर वानखेड़े का? समीर वानखेड़े ही नाम लिखा था। और उनके पिता का क्या नाम था? दाऊद ही नाम था, दाऊद जी।
और इसमें और क्या जो है, और अगर निकाहनामे की डिटेल अगर हम जानना चाहें, कौन कौन निकाहनामे में जो चश्मदीद होते हैं उनमें से कौन थे? तो बहुत से लोग वहाँ थे, इतने दिन की बातें कहाँ याद रहती हैं। सारे हमारे स्टाफ के लोग भी वहाँ दावत में थे और 2000 आदमी, और लड़की के जैसे जाहिद कुरैशी वगैरह से पूछो, उनका पूरा ख़ानदान था वहाँ, उनसे आप शहादत ले लीजिए जी। तो अभी मुद्दा यहाँ पर ये है कि इनका कहना है कि ये जो इनके फादर हैं दाऊद वानखेड़े, जिनका आप नाम बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपने बेटे का निकाह करवाया था, क्योंकि उनकी पत्नी की वो इच्छा थी, जो उनकी पत्नी थी वो इस्लाम धर्म से थी, इस वजह से उन्होंने ये करवाया था। बाद में उन्होंने हिंदू धर्म अपना के वापस से जो SC हैं, जिसके तहत उन्होंने अपना नाम ध्यानदेव बताया, वो करवा लिया था। इसको कितना सही आप मानते हैं? उसके बारे में हमको क्या जानकारी, जब हमारे सामने मौजूद थे तो वो मुसलमान थे, बाप भी मुसलमान था, दाऊद नाम था, उनकी माँ भी मुसलमान थी, इसलिए निकाह किया गया। और बाद में जो कोई कुछ करता है, काजी उसके पीछे कहाँ पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है। अच्छा, तो आप तो मुसलमान ही समझते हैं। जिस समय ये शादी करवाई गई थी, तो क्या आपने ये पूरा बैकग्राउंड, उनका जो दूल्हे थे समीर वानखेड़े और उनके फादर थे, उनका पूरा चेक किया था आपने भी? क्योंकि चेक करना पड़ता होगा पूरा जो है वहाँ। ये तो लड़की वाला ही चेक कर लेता है ना। लड़की वाला अपनी लड़की दूसरे धर्म में क्यों देगा? उन लोगों ने शादी तय किया, कई महीने के बाद, साल के बाद शादी हुई, तो तय करना और पता लगाना ये तो लड़की वाले का काम है। हमारे सामने यह है, जब ये आए, ये भी मुसलमान, इनके बाप दाऊद भी मुसलमान, इनकी माँ मुसलमान, इसीलिए निकाह बड़े हंसी खुशी से हुआ। इन लोगों ने उसमें नाचना गाना भी कितना शुरू किया खुशी में, जाहिद वगैरह ये सारे लोग बड़ी खुशियाँ 2000 मिल के मनाए। अब आज इनकार कर रहे हैं कि हम हिंदू थे, तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, गलत बोल रहे हैं। और इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नवाब मलिक पर मानहानि के केस में आज बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके नवाब मलिक पर मानहानि का केस दर्ज करवाया था और 1.25 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा था। ज्ञानदेव वानखेड़े का आरोप है कि नवाब मलिक उनके परिवार पर बार बार आरोप लगाकर उनकी छवि को, उनकी इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आज ही बॉम्बे हाईकोर्ट नवाब मलिक के खिलाफ जो मानहानि का मामला है उसमें फैसला भी सुना सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।